चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित है कि हम आपके लिए 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी हेतु बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट कर सकें। हम मैथमेटिक्स क्लास, रीजनिंग क्लास पर डे लगा रहे हैं, बाकी जीके जीएस का हम एनालिसिस कवर कराते हैं पर डे का। तो फिलहाल अभी पेपर नहीं चल रहा, तो अभी हम जीके जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं। पेपर 28 से चालू होगा, याद रखें। 28 तारीख को पेपर होगा, फिर 29 को होगा, फिर आपका एक होगा, फिर दो, इस प्रकार से डेट आगे बढ़ता रहेगा। आपका एग्ज़ाम 28 से अगर है 29 से, जब भी आगे आगामी दिनों में, तो आप मैथ्स का और रीजनिंग का बेहतर एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। हम वही प्रश्न कवर करा रहे हैं जो एग्जाम में छप रहा है और बिल्कुल 99% ऑथेंटिक रियल प्रश्न चल रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, और पर डे अपलोड हो रहा है। यकीन के साथ कहता हूँ आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, और ऐसे प्रश्न आप पढ़कर जाएंगे तो आपको 30 प्रश्नों में से आप कम से कम 25 प्रश्न आराम से बना पाओगे मैथ्स की। जी गारंटी के साथ कहता हूँ। रीजनिंग की बात करें तो 30 के 30 प्रश्न बना पाओगे आप हमारी क्लास अटेंड कर लेते हो पूरे। तो चलो, पहला प्रश्न है, लेके चलते हैं। टॉप 10 प्रश्न रहेगा, आपको लास्ट तक देखना है। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपये निवेश किया। 4 वर्ष बाद उससे मिलने वाला मिश्र धन, मतलब अमाउंट हमें ज्ञात करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट की बात कर रहा है तो हमें एक बात बताना है, हमें R इंटू टी की बात करें ना, तो R मेरे भाई यहाँ 12% है और T हमारे पास 4%। अगर हम ब्याज परसेंट निकालें तो 12 चौक 48 होता है, मतलब 4 साल का जो ब्याज बनेगा 48% बनेगा। लेकिन हमें 4 साल का मिश्र धन चाहिए पूरा, तो हमने कहा 48 बटा जब 100 करेंगे तो जी मेरे भाई नीचे वाला P होता है, ऊपर वाला ऐसा ही होता है। जब आपस में जोड़ेंगे तो 148 बनेगा, यही हमारा A हो जाएगा अपन 100 हो जाएगा। 100 मतलब P होता है। चलिए, इस प्रकार से आप समझ पाए। अब देखो, हमारे पास 148 आ चुका है जी, आपका क्या है, A है, हमारे पास 100 P है। अब ये बताओ, रियली में हमारे पास अनुपाती मान 100 है, रियली में कितना पैसा है, मूलधन 50,000 है। अब हमने कहा 1 जीरो 2 जीरो 3 मतलब 2 जीरो आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 100, यहाँ 100 गया। अब देखो आपको यहाँ पर कि हम अगर 500 गुना करते तो 100 गुना, जब 100 गुणा 500 करोगे तो 50,000 बनेगा। उसी प्रकार आप 5 गुना यहाँ कर दीजिएगा तो 2 जीरो तो लगने वाला है। अब ये बताओ, हमने कहा 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, अब बचेगा 4, 4 पंचे 20 और 4 होता है 44। अब ये बताओ, हमारे पास इतना आ गया है और हम 4 एकम 4 करेंगे और 3 हो जाएगा 7। ठीक है, सॉरी समझ, 5 एकम 5 हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा लग रहा है। चलिए, कहने का मतलब देखो, हमारे 5 गुना करना है, 2 जीरो तो आ गए। अब 5 अट्ठे 40 का जीरो हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 चौके 20 और 4 24, हाँ 2 आएगा, 5 का 5 2 7, मतलब 7 4 मतलब 74,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाए होंगे कि हमने आपको उत्तर दिया है 74,000, आपको बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आप R इंटू टी कॉन्सेप्ट से उत्तर ला सकते थे, कुछ नहीं करना था। R इंटू टी, R था 12% और T था 4, तो 4 साल का ब्याज 48% आएगा। अब 48%, 48/100 बनता है, मतलब 48 बनेगा SI और 100 बनेगा P। तो P के बराबर 100 रख लेते, 48 के बराबर आपका आंसर निकल जाता। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, आपके समक्ष है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को, पूरी भरी टंकी को 17 घंटे में खाली कर सकता है। यदि प्रारंभ में टंकी पूरी खाली हो तो दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 2/3 भरना है तो सबसे पहले हमने कहा टंकी A, टंकी B कर लेते हैं। अगर टंकी A की बात करें, ये 15 घंटे में भरता है और ये 17 घंटे में खाली करता है। एलसीएम तो लेना पड़ेगा। अगर हम एलसीएम लेंगे, याद रखें, तो हम करते हैं 15 7 105 होता है भाई, 10 बचेगा, 15 का 15 और 2 हो जाएगा हमारे पास, 15 का 15 2 बचेगा, तो मतलब 15 7 105 होता है, तो हमारे पास 25 हो जाएगा। मतलब इनका एलसीएम है, अगर एलसीएम लेते नहीं बनता है तो कुछ नहीं करने का, आपस में गुणा करने का। तो गुणा करने पर हमारे पास 255 आया है, मतलब उस टंकी की धारिता 255 है। इसका हमें कितना चाहिए, 2/3 भाग भरवाना है, तो 2/3 यहाँ रख लेते हैं। हमने कहा 3
अट्ठे 24 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना बचे, एक बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, मतलब 85 गुणा 2 आ रहा है फिलहाल। 85 गुणा 2 बच रहा, याद रखें 2/3 हिस्सा। अब हमने कहा 15 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे 17 बार जाएगा, ध्यान रखें, और 17 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 15 बार जाएगा। कहने का मतलब अगर आप गुणा करके लाए हो, क्या अगर आपने गुणा करके लाया है तो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो क्षमता भरने की, खाली करने की। अब ये बताओ, अब हमारे पास ये 17 लीटर भरेगा, ये 15 खाली करेगा, 2 ही बचेगा। अब हमारे पास कितना पानी भरना है, 85 गुणा 2 अपन 2, क्षमता 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 85 आपका राइट आंसर होगा। समझे नहीं समझे? टोटल जो धारिता थी 255 आया था, उसमें से 2/3 चाहिए, हम 2/3 निकाले तो 85 × 2 बचाए हमने, भाई पूरा नहीं काटे, पूरा गुणा करने से और लबड़ा हो जाएगा। तो 15 खाली करता है, ये 17 भरेगा, ये 15 खाली करेगा, 2 ही बचेगा ना, तो हमारे पास 85 गुणा 2 बचा था, 2 से 2 चला जाएगा, ओनली 85 राइट आंसर आएगा। कुछ मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं, बाई चांस हम प्रयास करते हैं आपको सही सटीक ऑथेंटिक डाटा देने का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष, थर्ड प्रश्न है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई देता होगा क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत होगा। 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत का प्रश्न आएगा, याद रखें, और एक ही क्लास में पूरे प्रश्न समाहित नहीं हो सकते, याद रखें। तो आपको जितने भी क्लास लग चुकी हैं पूरी क्लासों को अटेंड करना पड़ेगा, तब आप बेहतर कर पाओगे। ये नहीं कि एक क्लास पढ़ ली, 10 प्रश्न पढ़ ली, आप 20 के 20 30 नंबर ला पाओगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने कहा यहाँ 23 आएगा अभाज्य संख्या, यहाँ हो जाएगा 29, तो यहाँ 31 होगा और 37। अब ये बताओ, हमारे पास 23, 29, 31, 37 ये 4 संख्याएं हैं, इन्हीं का हमें देखो 20 और 40 के बीच में 4 संख्याएं। अभाज्य संख्या औसत, औसत मतलब होता है मेरे भाई आंकड़ों का योग, 23, 29, 31, 37 आपस में जोड़ोगे तो आप ये बताओ, जोड़ने पे हमारे पास जो डाटा आएगा, अब जोड़ना तो पड़ेगा, अब जोड़ोगे, याद रखें, जोड़ लीजिए आप लोग सभी लोग, तो 100 कितना आएगा, 20 आएगा, समझे? तो आंकड़ों का योग हो गया, कुल आंकड़े 4 थे, हमने कहा 4 तेरी 12, तो जो भागफल आएगा वो 30 आएगा, इसका मतलब उन संख्याओं का औसत 30 है, समझे ना? हाँ, और थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक दिक्कत करता होगा, लेकिन आप लोग फिर भी समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि आपको नुकसान हो, इसलिए हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि 4:16 समानुपात 7.3 अनुपात x है, तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, यहाँ से y का मान मिलेगा, फिर हम x और y का मान पुटअप करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो, मध्य पदों का गुणनफल मतलब 16 इंटू हम करेंगे 73/10 कर लेते हैं, बराबर बाह्य पदों गुण मतलब 4 गुणा x, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ 16 है, हमने 4 से भाग लगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, अब 16 तो हो गया। अब हम यहाँ गुणा करेंगे, 4 तेरी 12, 4 7 28, 1 हो जाएगा 29, 29 बटा कितना आएगा, 10 आएगा, बराबर x, मतलब x का जो मान है 292/10 आया है, याद रखिए यहाँ से, ठीक है। 292/10 हमारे पास x का मान आ चुका है। यहाँ से देखेंगे फिर वही बात, मध्य पदों गुणनफल मतलब 32 गुणा 7 बराबर y इंटू 4, हमने 4 8 32 किया, तो यहाँ 7 8 56, मतलब 56 बराबर y हो गया। अब हमने कहा हमें x का मान और y का मान रखना, तो x का मान हमारे पास आया कितना, 292/10, y का मान कितना है, 56 है। यहाँ 1 लगा लीजिएगा, तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ 292 और यहाँ 560 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ 292 हो गया और यहाँ 560 हो गया। अगर हम आधा करते चलते हैं तो भी बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए हमने कहा 3 9 27, एक बचिएगा, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलो आधा कर लेते हैं। चलो अगर हम इसका आधा करें तो एक ये बनेगा हमारे पास
देखो यहाँ आधा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। और इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 2, 8, 0। अब इसको और आधा करते हैं तो 14 का आधा 7 बनेगा, और 6 का 3 बन जाएगा, और 280 का 140 बन जाएगा। इस प्रकार से 73 अनुपात हमारे पास 140 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। चलिएगा, इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं जी। अनुपात समानुपात का प्रश्न याद रखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष, और जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं जो बच्चों से, विद्यार्थियों से बात करके हम एनालिसिस कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा बन सके और आप बेहतर नंबर लाकर एक लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सको। हमने कहा 289 का वर्गमूल। अगर 289 की बात करें तो मेरे भाई 289 का वर्गमूल 17 होता है, और जो प्लस लगा है यहाँ जोड़ेंगे, अगर 17 जोड़ेगा तो ये बनेगा 361 बनेगा। कितना बनेगा? 361। फिर आप देख पा रहे होंगे 289 का वर्गमूल 17 हो रहा है, जोड़ दीजिएगा 361। अब 361 की बात करें तो ये बनेगा 19। अब 19 यहाँ जोड़ोगे तो ये बने 140 बन जाएगा। अब 140 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका वर्गमूल का प्रश्न रहा। इसका वर्गमूल निकालो, यहाँ जोड़ो, इसका वर्गमूल निकालो, यहाँ जोड़ो, और वर्गमूल निकालो, हमारे पास आएगा 12। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है। यदि 8 अंक की संख्या हमारे पास दे के रखा, 8 अंकों की संख्या है, हमें कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, तो P का ऐसा मान चाहिए जो सबसे बड़ा होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है। हमने कहा अगर सब का डाटा 3, देखो योग करने पर, या हम 3 बना के अलग करें, देखो 9 3 से कट जाएगा, मतलब 3 अलग हो गया। 6 कट जाएगा, हाँ 5 और 1 6 भी कट जाएगा। अब हमने कहा 0 तो काम का नहीं रहा। अब 8 8 16 हो गया। अब देखो हमारे पास 16 आया है, अगर हम 3 से भाग लगाए, 3 5 15, 1 बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो कितना बनेगा जी? 9 बनेगा, और 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या 8 है, जो जोड़ने पर दिए गए संख्या पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा 8। समझे? हमने कहा 3 मतलब विभाजित होगा, 3 9 से चला गया, 9 गया 3 से, 6 गया 3 से, 5 1 6 गया 3 से, और 8 8 16 हो गए। अब हमने कहा 16 हो गया ना, तो 15 होता तो पूरा पूरा जाता, मतलब 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो अगर 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। दोबारा बताना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप सीख तो पाओ कम से कम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला है। एक सप्तभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। और याद रखें ये प्रश्न पत्र आपके भर्ती परीक्षा 2025 के स्नातक लेवल के हैं। उसी के प्रश्न पत्र जो वो रेलवे का जो पैटर्न है स्नातक का, वो 12th लेवल के बिल्कुल सेम टू सेम रीजनिंग का, सेम मैथ्स का, सेम जीके जैसे चल रहा है। अगर आप एग्जाम देकर आए होंगे स्नातक का तो आपको पता होगा, और आप स्नातक भी दे के आए और 12th भी दे के आए, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ हम सही कह रहे हैं। चलिए, ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला। आप लोग दिमाग लगा के होमवर्क बना के लाएं। अगर नहीं बनाओगे, हो सके आप एग्जाम प्रश्न में जाए यही प्रश्न और आप नहीं बना पाओगे, तब आपको पछताना होगा कि काश हम बना लिए होते। तो ये आपका उत्तर रहा। तो यहाँ हमने 5 प्रश्न आपको बता दिया, और अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। चलो 8वां प्रश्न चल रहा है भाई। 10 प्रश्न आपको मिलेगा। लाल, हरे और गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में लाल टोकनों, हरे टोकनों का अनुपात, मतलब रेड और हरे ग्रीन, यहाँ 7 अनुपात कितना है? 4 है। अब आगे कह रहा है जबकि गुलाबी मतलब पिंक और रेड की बात करें तो हमारे पास 20 अनुपात कितना है? 11 है। अब इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, जो डाटा कॉमन होता था, हमने कहा रेड कॉमन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डाटा को बीच में रखेंगे। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए, जो डाटा बीच में रहेगा मतलब जो कॉमन है। चलिए, अब हमने कहा ठीक है, अगर यहाँ हम ग्रीन रख लेते हैं, यहाँ हम रेड रख लेते हैं, यहाँ पिंक रख लेते हैं, तो हमने कहा अगर ग्रीन 4 है फर्स्ट में और रेड 4 फर्स्ट में 7 है। अगली बार वही बात करें कि भाई रेड हमारे पास 11 है और पिंक हमारे पास 20 है। इस प्रकार रखने आप पता, यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ बैठता है और यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। अब इस पोजीशन में हम गुणा करते हैं, 11 चौके क्या बनेगा? ये 44 बनेगा। अब हमें किस किस का अनुपात पूछ रहा है? हरा का,
मतलब ग्रीन का और किसका पूछ रहा है, गुलाबी का मतलब पिंक का, तो इससे लेन देन नहीं रहेगा। 7 दूना मतलब 140, तो 44 और 140 का अनुपात चाहिए। तो हमने कहा 44:140 हो जाएगा। आधा करेंगे तो भाई जी 22 बनेगा, आधा करेंगे 70 बनेगा, और आधा करेंगे तो 11 बनेगा, और आधा करेंगे तो 35 बनेगा। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 4 राइट हो रहा है, 11:35। समझे? हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके आपको प्रश्नों को बनाना है और सीखना है। हम वही प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो हम आपका हर समय मदद कर सकें, आप पेपर बेहतर बना पाओ। और यकीन के साथ कहता हूँ प्यारे भाई, ऐसे प्रश्न अगर नहीं आएंगे जरूर बोलना कि हाँ ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कि आप गलत पढ़ा रहे हो। चलिए, ये प्रश्न तो आ ही नहीं रहे हैं, ऐसे कह दीजिएगा। रीजनिंग की बात करें तो लिख के 100% गारंटी कह सकता हूँ कि हाँ, जैसे हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं। यकीन नहीं है तो एक बार जाके देख लेना, उसके बाद फिर कहना। अगला, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 152, 181 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2 और 6 बचे, संख्या ज्ञात करें। चलिए, हमने कहा ठीक है। अगर हमारे पास देखो, हम आपको बता दिए हमारा हाई कॉमन फैक्टर का प्रश्न है, मतलब एचसीएफ का प्रश्न है। अगर आपने एचसीएफ पढ़ा होगा तो मुझे आप लगता बना पाओगे, वरना नहीं बनेगा। जब भी एचसीएफ का प्रश्न होता है, जो भी शेष बचता है उसको अलग करते हैं। तो हमने कहा 152 में और 181 में, अगर हम यहाँ 2 बच रहा है तो हम 2 अलग कर दें तो भाई 150 हो जाएगा। वहीं अगर 6 कम कर दें 175 हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, ये संख्या 150 ऐसी संख्या है जो ऑप्शन से विभाजित हो जाएगी। 175 और 150 ऐसी संख्याएं हैं जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ का एक विधि होता है अंतर विधि। अगर अंतर विधि देखें तो ये बनेगा 25। हाँ, तो ऑप्शन हमारे पास 25 है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा राइट आंसर? क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ ही तो चाहिए था। मतलब जो शेष बचता है, शेष अलग करने पर जो संख्या आएगा, इनका एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ 25 आ रहा, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके पहले भी हमने जो क्लास पढ़ा उसमें इसी प्रकार प्रश्न बताया था। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब माध्यिका जानते हैं, माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। क्या? बीच की संख्या। और बीच की संख्या निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम में। पहले जो डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, उन्हें आरोही क्रम में जमाया जाता है, मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। अगर नहीं पता तो लिखते चलना, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। ये नहीं कि भाई बन रहा है तो हम ध्यान ना दें, नहीं बन रहा भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार। अगर लगता है कि यार काम लायक नहीं है तो मत पढ़ना, कोई बात नहीं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका हम पहले काउंट करेंगे। पूरा आंकड़ा लिखने से अच्छा है कि आंसर लाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हमारे पास 11 है, अगर विषम आ जाता कभी भी तो आपको एक जोड़ के 2 से भाग लगाते। तो हमने कहा एक जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, और 2 से भाग लगाएंगे 6 आएगा। मतलब जो भी आंसर होगा, छठवां ही पद आपका आंसर, याद रखें, छठवां पद आपका राइट आंसर होगा। तो हम कहें कि अगर हम विधि से लेके चलते हैं तो हम आरोही क्रम में जमाएंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा? 20 आएगा, छठवां पद आंसर होगा। फिर हमारे पास 47 आएगा। भाई हमारे पास पूरे 11 पद है। अब 11 के 11 पद रखोगे, फिर बीच में बताओगे, उससे अच्छा की विधि से लाओ। टोटल 11 हो रहे हैं, विषम आने पर एक जोड़ते हैं, 12 बन गया, 12 में 2 से भाग लगाए, 6 आया, बस छठवां पद। पहला पद मिल गया, दूसरा मिल गया। अगला हमारे पास 52 आएगा, अगला हमारे पास 53 आएगा, अगला 59 आएगा, अगला हमारे पास 69 आएगा। अब जी बताओ, 1 2 3 4 5 6, हमने बोल दिया था छठवां ही पद आपका राइट आंसर होगा। तो छठवां पद मेरे भाई कौन आया है? 69, यही आपका राइट होगा। अब 6 7 8 9 10 11 आगे रखने से कोई मतलब नहीं है, ये आपका उत्तर रहा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है। बिल्कुल एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, और यही प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहे हैं। 28 तारीख वाले, 29 वाले, और 1 2 3, और जो भी याद रखें आगे डेट वाले जरूर देखें। और जी के जीएस का एनालिसिस भी कवर होगा, लेकिन एग्ज़ाम होता तब होता है। तो जी के जीएस का हम एनालिसिस भी कवर कराते हैं, चिंता मत करें आप लोग। इससे क्या हो पाएगा कि आप पर डे का जी के जीएस देख पाओ कि जी के जीएस का पैटर्न क्या है। और रीजनिंग को मैथ्स की बात करें, हम बार बार कह दे रहा हूँ मैं, रीजनिंग और मैथ्स जो पढ़ा रहा है वही टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं।
अध्याय की बात करें तो अध्याय बता देते हैं। संख्या पत्ती, एलसीएम, अनुपात, समनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, प्रतिशत, लाभानी, सदरवाचक बट्टा, और हमारे पास समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा। जी आपके कम से कम हो गए 20-25 अध्याय। तो ये 20-25 अध्याय आपके काम के हैं। उसके बाद फिर 2D 3D के प्रश्न आ रहे हैं। ज्यामिति, क्षेत्रमिति का प्रश्न आ रहा है, त्रिकोणमिति हो गया, और निर्देशांक के प्रश्न भी आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको पता है कि तुरंत 30 प्रश्न आएगा मैथ्स का, 30 रीजनिंग का आएगा, 40 जीके का आएगा। और इसी प्रकार से हम क्लास समाप्त करते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट में दिक्कत गया विद्यार्थी, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आवाज़ थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि थोड़ा साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, और आपको पता माहौल अभी किस चीज़ का है, तो इस चक्कर से। बाकी अभी थोड़ा आवाज़ बराबर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नया प्रश्न, नया डाटा पेपर में छपेगा, लिख कर बोल सकते हैं।